भारत की देखा देख कर पाकिस्तान ने भी अब अपने एक बड़े राजनीतिक प्रतिनिधि मंडल को अमेरिका भेज दिया है। दिलचस्प बात यह है कि आज वॉशिंगटन डीसी में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल एक ही समय पर मौजूद रहेंगे। भारत की ओर से ऑल पार्टी डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर मौजूद रहेंगे। वहीं पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद रहेंगे। दोनों ही पक्ष अमेरिकी सांसदों, नीति निर्माता और थिंक टैंकों से मुलाकात कर अपने अपने देश का पक्ष मजबूती से रखने की कोशिश करेंगे। बता दें कि शशि थरूर के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल ब्राजील, पनामा, कोलंबिया और गयाना की यात्रा के बाद आज वॉशिंगटन पहुंच चुका है। अब सवाल यह है कि शशि थरूर के तेवर के आगे सहानुभूति बटोरने वाले बिलावल की कहीं टिकेंगे या नहीं। दरअसल शशि थरूर पहले ही अपने मजबूत तेवर दिखाकर भारत के रुख को स्पष्ट कर चुके हैं। उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान को अब आतंकवाद के समर्थन की भारी कीमत चुकानी होगी। दरअसल शहबाज शरीफ की कटोरा कूटनीति विफल होने के बाद पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल अमेरिका भेजा है। अब ये भी जान लेते हैं कि पाक ने भारत से टक्कर के लिए क्या कुछ तैयारी की है। तो देखिए, शशि थरूर के अगर नेतृत्व की बात करें तो भुवनेश्वर कलीना, तेजस्वी सूर्या, तरनजीत संधू, मिलिंद देवड़ा और सरफराज अहमद इनके प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा है। वहीं बिलावल भुट्टो की अगर टीम की बात करें तो उनका हिना रबानी खार, सैयद फैसल अली, खुर्रम दस्तगौर खान, शेरी रहमान और 2 पूर्व विदेश सचिव भी हैं। तो देखिए, इस बार अमेरिका में जो दोनों टीमें हैं वो आर पार का सामना करने वाली है। भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से अमेरिका में मिलने वाला है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ अखिलेश सुमन जुड़ चुके हैं। अखिलेश, देखिए, भारत की देखा देखी पाकिस्तान ने फिर से अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजने का जो फैसला लिया है, कहा जा सकता है पाकिस्तान केवल नकल उतारता है भारत का। देखिए, पहले पाकिस्तान के पीएम ने नकल उतारी और अब उनका प्रतिनिधि मंडल पहुंच चुका है अमेरिका। वैसे ये क्या अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की बहुत बुरी हार हुई है। देखिए, निश्चित तौर पे पाकिस्तान की जो हालत यही रही है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, और हमेशा पाकिस्तान के बारे में भारत ने लगातार ये कहा है कि पाकिस्तान ने जो उसकी सैन्य जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट है उसका पार्ट है आतंकवाद, और उसी आतंकवाद के पार्ट के रूप में उन्होंने पहलगांव में हमला किया। और भारत इस बात को भी लगातार कह रहा है, जो जितने हमारे डेलीगेशन गए हैं पूरी दुनिया के विभिन्न देशों में, उन सारे डेलीगेशनों में एक बार प्रमुख से रूप से कही जा रही है कि पाकिस्तान का जो पूरी जो शासन व्यवस्था है, वह शासन व्यवस्था, उसमें आतंकवाद उनकी विदेश नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम पालू है। चाहे वो ओसामा बिन लादेन का वहां पाया जाना, देखिए ओसामा बिन लादेन का मेन सेंटर पाकिस्तान एक समय बना हुआ था, जिसको कि सैनिक ट्रेनिंग दी जाती थी उनके पाकिस्तान के द्वारा, और पहलगांव की घटना, पूरा तार जो है भारत ने लगातार दुनिया को बताया है। और इसीलिए शशि थरूर अमेरिका में काफी लंबे समय तक रहे, यूनाइटेड नेशन के वो अंडर सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, और उनका वहां जाना भारत के पक्ष को बहुत ही मजबूती से रखने की बात है। और खास करके वैसे समय में जब दुनिया ऑलरेडी देख रहे हैं कि एक गजा और इजराइल के झगड़े में परेशान है, उधर रूस और यूक्रेन के झगड़े में परेशान है, अगर उस समय में दक्षिण एशिया में भी कोई बड़ी घटना होती है, परेशानी होती है, तो पूरी दुनिया अनेक संकट से घिरेगी। तो इसीलिए भारत लगातार ये कह रहा है कि हमने आतंकवाद के खिलाफ हमला किया है। वो पाकिस्तान के अंदर चूंकि आतंकवाद के गढ़ थे, तो उन आतंकवादी गढ़ों को हमने नष्ट किया है, और हमने पाकिस्तान के खिलाफ कोई युद्ध नहीं छेड़ा है। निश्चित तौर पे पाकिस्तान इस बात को पचा नहीं पा रहा है, और पाकिस्तान ने इसी के विपरीत दुनिया को यह समझाने की कोशिश की है कि नहीं, भारत ने हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ा है। तो पाकिस्तान का जो एक कदम है, उस कदम में बिलावल अली भुट्टो जरदारी जो है वो जा रहे हैं। उसके अलावा हिना रबानी खार, वो भी पूर्व विदेश मंत्री रही है पाकिस्तान की, वो भी जा रही हैं। और उसके अलावा उनकी जो पूरी यात्रा है, उस यात्रा का एक जो उद्देश्य अभी है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो अन्य मेंबर है, अभी फिलहाल पाकिस्तान भी यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका अस्थायी सदस्य है, तो उन लोगों से भी मिलके वो कोशिश करेंगे। लेकिन भारत जिस तरीके से लगातार अपने पक्ष रख रहा है और लगातार दुनिया को ये बता रहा है कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ हमला किया है, पाकिस्तान के खिलाफ हमला नहीं किया है, इसलिए पाकिस्तान की यह जो दलील है, यह जो तकरीर होगी, हो सकता है वो किन किन लोगों से मिलेंगे
भारत का जो पूरा जो वहाँ एजेंडा है वो विभिन्न फॉरेन अफेयर्स कमिटी से लेकर सीनेटरों से लेकर इंडियन डायस्पोरा से लेकर एक बड़े कह सकते हैं कि प्लेन पे लोगों से मिलने की जो है एजेंडा में शामिल है। हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंच भी गया है। तो कहे कि पाकिस्तान का जो यह प्रयास है वो निश्चित तौर पे प्रयास है, एक नकलची बंदर वाला प्रयास है कि भारत जो कर रहा है उसी के पैरेलल हम भी करेंगे। लेकिन इसमें सफलता हासिल होगी इस बात में किसी को ऐसी आशा नहीं कि कोई सफलता हासिल होगी पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास के बारे में जो 1947 के बाद लगातार, चाहे वो कबायली हमला हो और उसके बाद पहलगांव की घटना हो, लगातार भारत के खिलाफ उसका एक षड्यंत्रकारी रवैया रहा है। जियाउल हक की बात सारे लोगों को पता है कि टू कट इंडिया इन 1000 वुंड्स। तो इस तरीके से पाकिस्तान का पूरा जो रवैया रहा है उसका भी डोजियर भारत ने सभी देशों को दिया है, सभी देशों को बताया है। जो मित्र देश है उनको खास तौर पे इस समय भी बताया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि एक पाकिस्तान भी अपनी एक परंपरा को पूरा कर रहा है कि भारत का डेलीगेशन गया है तो हम भी डेलीगेशन भेजेंगे। उनको अपने डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को बचाना है। लेकिन किरकिरी जो पाकिस्तान की हो रही है उस पाकिस्तान उस किरकिरी से भारत वापस नहीं बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी, जिस तरह से भारत का देखा देखी कर कर पाकिस्तान ने भी अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा है और कहा भी जा रहा है कि शशि थरूर की नकल उतार रहे हैं बिलावल भुट्टो। अब देखना ही होगा कि वो क्या पक्ष विश्व पटल पर रखते हैं या वहां पर भी वो विक्टिम कार्ड प्ले कर देंगे। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।